साथियों नमस्कार। आज है 9 सितंबर 2025 और आज हमारे आईटीआई गरियाबंद में रजत महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज का जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से वो है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें ढेर सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ग्रुप डिस्कशन से संबंधित जो भी गतिविधि है मैं आप लोग के साथ ज़रूर साझा करूँगा। तो बने रहिए आप मेरे इस वीडियो में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और भारत में पूरा एआई का युग आ रहा है, बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। उसके संबंध में आप लोग को बोलना है। तो पक्ष कौन है? पक्ष वाले कौन है? ग्रुप ए पक्ष है और ग्रुप बी विपक्ष है, ठीक है। ग्रुप ए वाले हाथ खड़े करेंगे और ग्रुप बी वाले, ठीक ठीक, चलिए बैठिए। चलो तो जोरदार ताली बजाइए। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पक्ष से। पक्ष कौन है? खड़े करेंगे हाथ। तो पक्ष है ग्रुप ए और ग्रुप बी है, या पहला ग्रुप और दूसरा, ये पक्ष और ये विपक्ष। तो टॉपिक क्या मिला है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के बारे में। अब इसमें क्या है कि पक्ष एक बार अपना एडवांटेज रखेंगे कि क्या एडवांटेज है एआई का, और उसका डिसएडवांटेज जो ग्रुप बी वाले हैं या सेकंड वाले वो बताएंगे। 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको अपने बातों को। और पहला जो है आप लोग एक एडवांटेज बताइए, क्या एडवांटेज है हमारे एआई के आने से हमारे जीवन में किस प्रकार से बदलाव होगा? आर्टिफिशियल एडवांटेज आने से समय और श्रम की बचत हो रही है। समय और श्रम श्रम श्रम, जो परिश्रम जो हम करते हैं वो क्या हो गया? बचत हो गया। मतलब हमको कम मेहनत करना पड़ता है आर्टिफिशियल आने के बाद। क्या कहना है आप लोग? एआई आने से देश में बेरोजगारी का स्तर बहुत बढ़ रहा है। देश में बेरोजगारी की जाती है। जो काम इंसान के द्वारा करना चाहिए वो कौन कर रहा है? एआई कर रहा है। ठीक है। सोशल मीडिया और कंप्यूटर के क्षेत्र में इससे रोजगारी बढ़ भी रही है। जिसको इसके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जिसको अच्छी जानकारी है वो आज ऊंचे ऊंचे पदों में अच्छे से नौकरी कर रहे हैं और एक अच्छा वेतन कमा रहे हैं। इससे बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है। काम भी दे रहा है हम लोग के पढ़ने के लिए। एजुकेशन में काफी बदलाव आया एआई आने की वजह से। जो है आज अब हम इंग्लिश बोल भी सकते हैं। एआई टीचर भी आ गए। केवल बोलते हैं कि एआई टीचर आ गए, है ना। तो एआई टीचर आ गए, वो फीलिंग्स को नहीं समझते, इमोशंस को नहीं समझते। एक मूवी भी देखे थे हम लोग, इसका नाम है क्या? रोबोट। वो भी याद है आपको? जी सर। उसमें भी काफी दिक्कतें हो गई थी, है ना। तो वो ठीक है, अच्छी बात है, बट एआई धीरे-धीरे काफी में जो लागत है वो बहुत अधिक आती है और उसमें बिजली की खपत भी बहुत अधिक होती है। वेरी गुड। आर्टिफिशियल पता था, हमारे जीरो का भी वो पता था। तो एआई तो उसके ऊपर उतना डिपेंड नहीं रह सकते। इसके न रहने से भी हम करते थे पहले। नो सर, नो सर, प्लीज। हमने एआई के द्वारा ही जो सेकेंड रॉकेट बनाए, जो हमारे साइंटिस्ट इंडिया के साइंटिस्ट ने बनाया है, उसको मंगल ग्रह और दूसरे प्लेनेट्स में भेजे जहां वहां क्या है, पानी का अस्तित्व है, ये वायु का मंडल का अस्तित्व है या क्या है, उस सब को नॉलेज पता है एआई। तभी तो आज हम बैठे हैं, इंडिया के लोग बैठ कर जान सकते हैं। और इतना भी है कि संभावना है कि हम 2000 और आगे आते तक हम इंडिया मतलब भारत से और दूसरे पे मंगल ग्रह और कई अन्य ग्रह की जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब एआई सिर्फ अब प्लेनेट दूसरे प्लेनेट्स में भी जा रहा है, उसका विकास। वैसे हमारे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं, लेकिन वैसे ही हमारे अर्थव्यवस्था में काफी बढ़ोतरी हुई है। उसमें बहुत ज्यादा खर्च एवं लागत आए हैं। और एआई के न रहने के पहले हमारे भी ऋषि मुनि जैसे कि नक्षत्र हैं और ग्रह, इन सब के बारे में पहले से भी जानकारी थे। तो
एआई के आने से उतना इफेक्ट भी नहीं पड़ा हमारे लाइफ में इसके बदौलत, जबकि हमारे एआई आने से ना हमारे लाइफ में टेंशन और हमारे अर्थव्यवस्था मतलब पैसे पैसे में लागत बहुत बढ़ गई है। कोविड-19 का प्रभाव, ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम फर्स्ट साइड में चलते हैं। जो मनुष्य अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, वो कोरोना वायरस के आने से अपने घरों में अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे थे। वायरस आने के कारण लोगों की बहुत मौत होती थी और लोगों के साथ साथ बहुत डॉक्टरों की जान भी जाती थी। ठीक है, कोरोना वायरस बीमारी है, लेकिन उसके बचाव के भी साधन थे, जैसे कि मास्क लगाना, स्पर्श से बचना और दूरी बनाए रखना। इन नियमों का पालन करके हम उस बीमारी से बच सकते थे। वायरस के आने से हमारे देश में जो है गतिशीलता जो है स्थिरता में बदल गई और विकास के जो क्षेत्र थे उसमें अग्रसर जो हो रही थी उसमें स्थिरता आ गई। हमारा विकास पूरी तरीके से क्या हो गया था, रुक गया था, ठप हो गया था, सारी कंपनी बंद हो गए थे, है ना, सब लोग अपने घर में चले गए थे, सारे व्यवसाय बंद हो गए थे, चाहे वो कोई सा भी व्यवसाय। क्या बोलते हैं, विकास का कार्य रुक गया क्योंकि कोरोना वायरस से विकास रुक जाता है। ऐसा नहीं है, कोरोना वायरस से जिस प्रकार आप विकास कर रहे थे उसके पहले लाखों लोगों की मृत्यु। कोरोना वायरस से पहले और कोरोना वायरस आया जिसमें फैक्ट्रियां बंद हुई, जिससे पोल्यूशन में कमी आई। लाखों क्या बोलते हैं जलीय जीव थे जिसको आप सभी विकास के नाम पर क्या बोलते हैं जहर फैला रहे थे, उस नदियों में गंदगी फैला रहे थे, उसमें थोड़ा सुधार आया। सभी जगह बंद थी लगभग, सिर्फ हॉस्पिटल का मतलब छोड़कर। तो उस समय जो है हमारे शिक्षा के स्तर काफी इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जैसे कि शिक्षा नहीं मिल पाया, जो गुणवत्ता हमें मिलनी चाहिए, जैसे कि जो शिक्षक प्रदान कर सकता है वो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उतनी अच्छी शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे शिक्षा के स्तर को। शिक्षा में क्या बोलते हैं कमी हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं ऑनलाइन शिक्षा भी चालू हुआ जिससे कई लोगों को फायदा हुआ। और आप क्या बोलते हैं अभी बोले और 10वीं में आया था कोरोना, तो आप जैसे लोग क्या बोलते हैं हाईएस्ट परसेंट भी मिला आप लोगों को, तो ये कोरोना की वजह से ही तो हुआ क्या? इसके इम्पैक्ट से हमें मतलब कि ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा जो जरूर मिला है, लेकिन इससे हमें सिर्फ डिग्रियां ही मिली है। अधिकतर अगर मैं बोलना चाहूँगा तो उतने कंपेटिबल नहीं हो पाए जो स्टूडेंट होने चाहिए, जो राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे लिए काफ़ी प्रभावशील हो सकते थे। उस बेस पर मतलब कि गुरुओं या टीचरों के अभाव में हमें उतना शिक्षा नहीं मिल पाया, जैसा कि जो उसके अलावा भी व्यवहारिक शिक्षा होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक नैतिक शिक्षा भी होता है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रोल मतलब निभाता है। तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं था। तो हमने कड़ी मेहनत करके मतलब कि फर्स्ट डिवीजन लाए थे, वो घर में कॉपियां लिखी गई, जैसा कि सबको पता है सर। वो उसके इम्पैक्ट से मतलब कि जो काबिल व्यक्ति थे वो कहीं ना कहीं वंचित हो गए मेरे ख्याल से। कि एक्सीडेंट में मर जाएंगे, लॉकडाउन के चलते सर घर में रहकर अपनी जान को बचा भी सकते थे। जो लोग गांव में ही कुछ काम करते थे उनका काम बंद हो गया था। जो जॉब करते थे वो लोग भी अपने घर से ही करते थे, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन लोग को इससे काफी नुकसान पहुंचा है। जो देश में नशे की वृद्धि हो रही थी वो कोरोना वायरस आने में थोड़ी कमी हुई। वायरस के चलते सब चीज बहुत महंगी हो गई थी और लोगों को पैसों की भी कमी हो रही थी बहुत ज्यादा। महंगाई बढ़ गया था, लेकिन सरकार ने तो उसको चावल दे रहा था। क्या चावल राशन पहुंचाया जाए। आपको पॉजिटिव को हमेशा अपनाने की कोशिश करना है ना, और गलतियों से सीखना है। कोरोना क्योंकि हमारे भारत की तरफ क्यों फैल गया, क्योंकि हमारे हम ही लोग नियम का पालन नहीं करते थे, इसी वजह से है ना। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है।
साथ ही साथ दोनों पक्ष ने अपना वाद समझदारी से रखे। एक बार इन लोगों के लिए और एक बार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। 2 ग्रुप ऑलरेडी हमारे पास जुड़ चुके हैं, है ना। ग्रुप ए कौन सा है, हाथ खड़े करेंगे? बी ग्रुप। बी ग्रुप कहाँ है? हाँ चलिए बैठिए। आपका क्या है? ठीक है बैठिए। अलग अलग ग्रुप जो है वो डिस्कशन स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। और दूसरा जो टॉपिक है वो कौन सा था? कोविड-19। ये खत्म हो चुका है। अब एक लास्ट हमारे पास टॉपिक बचा है जिसका नाम है सोशल मीडिया इफेक्ट, है ना। किस प्रकार से सोशल मीडिया इफेक्ट कर रहा है हमारे जीवन में। सबसे पहले हम अपने पक्ष की तरफ बढ़ते हैं, है ना, और इससे जानते हैं कि सोशल मीडिया का क्या एडवांटेज है, क्या हमारे जीवन में सबसे बेहतर होते जा रहा है सोशल मीडिया की वजह से, बताइए। सोशल मीडिया की सहायता से हम कार्यों को तेजी से व सटीक तरीके से कर सकते हैं। सोशल मीडिया की वजह से हम अपने कार्यों को सटीक तरीके से कर सकते हैं, कहने का मतलब है प्रॉपर तरीके से अब मैनेज हो जा रहा है सोशल मीडिया की वजह से। नॉर्मल हो गया मतलब अच्छा, सटीक का सेटिस्फाइड नहीं है उनके मतलब सटीक का मतलब समझाइए उनको, कैसे सटीक तरीके से सोशल मीडिया से काम कर रहे हैं आप। जैसे कि सटीक मतलब कोई भी कार्य को इधर उधर करने में गड़बड़ी हो जाती थी, उसको हम बिना गलती के कर सकते हैं। वेरी गुड। पहले के समय में फॉर्म भरते थे तो ऑफलाइन होता था, पेन चला के फॉर्म भरते थे, कहने का मतलब इनका है। आज के डेट में वो क्या हो जा रहा है, सुधार हो जा रहा है और अपडेट भी हो जा रहा है, कहने का मतलब है। आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से जैसे कि जो कंपेटेबल टीचर्स वगैरह थे, जो मतलब कि इंस्टीट्यूशन में जो हमें शिक्षा देते थे, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो अनट्रेंड जो टीचर्स है वो भी हमें शिक्षा देने लगे, जिसकी वजह से हमें मतलब कि जो एग्जिबल जानकारी थी, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो नहीं मिल पाती थी, बल्कि भ्रामक जानकारियां मिल पाती थी। हम घर बैठे बैठे ही सोशल मीडिया की मतलब की वजह से दूर दराज मतलब देश विदेश की खबरों को आसानी से घर बैठे पढ़ सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा खबर फेक न्यूज तो भी पढ़ता है ना सर, सोशल मीडिया के जरिए से हम लोग के पढ़ाया जाता था, लेकिन हम उसको इंटरनेट में सर्च करके उसे दोबारा भी देख सकते हैं, और जब समझ में आया तो दूसरे टीचर के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं ऑनलाइन में। कहीं कहीं जगह इंटरनेट की सुविधा नहीं हो पाती, तो उससे ना ऑनलाइन शिक्षा उतने अच्छे से नहीं हो पाता, और डाउट वगैरह होता तो उसका डिस्कशन अच्छे से ऑफलाइन में जैसे कर पाते हैं वैसे उसमें नहीं कर पाते। मतलब कि लोगों के डर से या जो घबराहट से जो कला बाहर नहीं आ पाती थी, सोशल मीडिया के जरिए जैसे रील बनाकर लोगों तक प्रचार होता था। सर, इसके चलते हुए समय की बहुत खपत हो जाती है। जैसे कि हम लोग कुछ भी जानकारी के लिए इंटरनेट पे जाते हैं, लेकिन इंस्टा जैसे सोशल मीडिया पे जाते हैं ही हमारा 5 मिनट कब 1 घंटा 2 घंटा में बदल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, और उससे हमारी इमेजिनेशन भी कम होती है। जैसा कि हमारी प्रतिभागी ने कहा कि जो 1 घंटा मतलब 5 मिनट होता है वो घंटों हो जाता है ना, तो वो आदमी के ऊपर होता है ना सर। वो अपनी कंसिस्टेंसी या फिर अपना जो बनाए टाइम टेबल जैसे, तो उसके माध्यम से वो अपना टाइम मैनेज करके वो चला सकता है। वो ना वीडियो बनाती है लड़कियां या फिर कोई भी वीडियो बनाता है तो वो तो ठीक है, उसे पोस्ट करता है, लेकिन चलो उसका फेक आईडी चला के पोस्ट कर देते हैं, या फिर लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारा पोस्ट यहाँ पोस्ट कर दिए वहाँ पोस्ट कर दे, जिससे लड़कियां मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, ना किसी को बता पाती है, और एक समय ऐसे आता है कि वो फांसी लेकर भी मर जा सकती है। बुरी न्यूज फैलाते हैं, इसमें सोशल मीडिया का मतलब पूरी तरह से उसकी गलती नहीं है, और सरकार द्वारा भी मतलब इसके नियम बनाए गए हैं साइबर क्राइम से और क्या बोलते हैं उससे संबंधित। तो लड़कियां हो चाहे लड़के वो साइबर क्राइम में मतलब जो भी उनको तकलीफ है इससे, सोशल मीडिया से जो फेक अकाउंट है उससे मतलब वो शेयर कर सकते हैं सर। अपना निजी जानकारी जो है ना वो लीक हो जाता है। हाँ, बढ़ा है।
जैसे कि सर मतलब तंबाकू में लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे भी सरकार ने कई ऐसे मतलब कि सावधानी बरती है, जैसे फिर उसको एक्सेप्ट करने के बाद ही जानकारी लीक होती है। ये सब तरह जानकारी मिलती है, लेकिन इंटरनेट जो सोशल मीडिया उसका अशिक्षित किसान इसका उपयोग ही नहीं कर सकते। उसका सोशल मीडिया के बारे में उसको जानकारी ही नहीं है तो कहाँ से उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा कर पाएंगे। तो ये सोशल मीडिया अशिक्षित जो बिना पढ़े लिखे हैं उन लोगों के लिए कुछ काम की नहीं है। किंतु ऐसा नहीं है, सरकार द्वारा भी कई क्या बोलते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो चलाए जा रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया से मतलब सोशल मीडिया को लोगों से परिचित किया जा रहा है कि ऐसे चलाते हैं। तो सर वो सीख लेंगे ना तो उनके लिए फायदा ही फायदा है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं सर। तो जिससे मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि अच्छाई की तरफ ही आकर्षित हो, बुराई की तरफ ही नहीं। बहुत सारी बुराइयां होती हैं, जैसे लिंक के माध्यम से हमारे खाता ट्रांसफर हो जाते हैं। देखो जो कम पढ़े लिखे हैं अगर वो इन सब के बारे में अगर जागरूकता ना हो तो वो लिंक पर क्लिक करेंगे और उनके खातों से पैसा ट्रांसफर। ये होता है सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज। ऐसा बुराइयों पर दूसरी चीजों पर ज्यादा इंटरेस्ट, अच्छाइयों पर कौन ही इंटरेस्ट देता है। तो इसमें सोशल मीडिया की गलती नहीं हो सकती सर, इसमें तो मनुष्य की गलती है। हम बहुत सारे जो अभी मतलब कि चल रहे थे उनको बैन करते जा रही है, क्योंकि इसके डिसएडवांटेज को देखते हुए ये सब बंद हो रहे हैं। तो कल के डेट में हम सोशल मीडिया के डिपेंड हो जाएंगे तो कैसे करेंगे उस पर, उस स्थिति में हम कैसे करेंगे। अभी नया यूथ आता है कि जो आपने बोला वो मेरे समझ में नहीं आया, पर मैं बताता हूँ कि अभी का काल आधुनिक काल है जो सोशल मीडिया के माध्यम से ही ग्रो कर रहा है। हमारा भारत डिजिटल भारत बोलते हैं उसी की वजह से। बच्चे ना फ्री फायर इन गेमों के चक्कर में बिगड़ जाते हैं। फ्री फायर बनाने वाले की थोड़ी ना गलती, उसको थोड़ी ना पता था कि लोग इसमें डूब जाएंगे करके। वो तो सिर्फ उसको क्या बोलते हैं माइंड फ्रेश करने के लिए ही बनाया गया था, उसको ना कि क्या बोलते हैं उसका ज्यादा यूज करो। और उसमें भी आता है सर ऐड की ज्यादा यूज करेंगे तो खतरा भी हो सकता है करके। तो उसको आप पढ़ें। और मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या बोलते हैं बिना जांचे बिना परखे आप किसी भी क्या बोलते हैं गेम वगैरह को ना खेले और क्या बोलते हैं उसको ना क्लिक करें। ये आप हमें बता रहे हैं तो हम समझेंगे। और छोटे बच्चे वो तो आजकल 8वीं 9वीं सब छोटे छोटे बच्चे हैं 7वीं, वो तो फ्री फायर खेलते हैं ना, उनकी वजह से उनकी पढ़ाई तो बंद हो गई है। वो तो सोशल मीडिया के थ्रू बस गेम खेल रहे, रील्स देख रहे, पढ़ाई तो हो नहीं रही उनसे। और वो उनको समझाएंगे फिर भी वो नहीं समझेंगे। 7 साल 8 साल के बच्चे को मोबाइल उनके पेरेंट्स ही देते हैं हाथ में, बेटा देखो ले लो करके। देखो जानकार व्यक्ति ही बच्चों को बिगाड़ता है। और दूसरी बात कि बच्चों को ना कम एज में ना मोबाइल नहीं देना चाहिए। पहली बात जो उनके पेरेंट्स को भी पता होती है फिर भी लोग देते हैं, क्योंकि बच्चा रो रहा है तो कौन चुप कराए। तो उनको अभी भैया बोले कि बच्चे को रो रहे तो उसको कौन चुप कराएगा, इसलिए मोबाइल दे दे करके। तो बच्चे को उसके मम्मी पापा चुप कर नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? वो खुद उनके मम्मी पापा जो पेरेंट्स है वो चुप नहीं करा सकते, इसलिए वो सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, रील्स दिखा दे रहे हैं बच्चे को, गेम दिखा, ताकि बच्चा थोड़ी देर शांत रह जाए। मतलब खुद मम्मी पापा खुद सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड है, अपने बच्चों को चुप कराने बजाय उन्हें मनोरंजन करने बजाय खुद और सोशल मीडिया को अपने बच्चे को खुद एडवाइस मतलब पहले से दे रहे हैं। कौन मोबाइल पकड़ता है आप बताओ? पहले तो पेरेंट्स ही देते हैं ना। गांव में 5 साल का 4 साल का लड़का है, वो मोबाइल पकड़ता है, फ्री फायर खेलता है, गेमिंग करता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उसको मोबाइल खरीद के उनके पेरेंट्स ही दिए होंगे ना। तो सोशल मीडिया जब पेरेंट्स ही सोशल मीडिया पर डिपेंड है तो बच्चों को उसकी आदि खुद मतलब उसके माता पिता ही बना रहे हैं ना। तो हमने भले ही लोग आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में क्या बोलते हैं कॉलिंग है, वीडियो कॉल है। इसके माध्यम से आप अमेरिका में बैठे हैं लोग, वहां से आप वीडियो कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। आपके प्रियजन कहीं बाहर हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा 350 का रिचार्ज कर दी, लेकिन एक आम आदमी परिवार से हर कोई उस रिचार्ज को नहीं करा सकता। मतलब उसकी जो आय होती है उतनी नहीं होती है।
सोशल मीडिया बहुत मतलब महंगी होती जा रही है, गुलाम और मनुष्य को अपना गुलाम बनाती जा रही है। लेकिन अभी जैसे कि आप बोले भैया कि सबकी आय कम होती है, लेकिन अभी हमारा भारत देश इतना उन्नति कर चुका है कि कोई व्यक्ति इतना भी गरीब नहीं है कि उतना पैसा ना कमा सके। सरकार तो महतारी वंदन दे रही है ना। इतने वायरल हो गए हैं कि सर लाखों पैसा कमा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए सर। सब एजुकेशन नहीं करना चाहते हैं, सब लोग रील्स बना रहे हैं और वहीं पे नाच रहे हैं। कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि 10वीं फेल आदमी वो रील्स बना के इतना पैसा कमा रहा है, तो मैं यहाँ डिग्री पाके क्या करूंगी, उससे अच्छा मैं भी नाचूं, मैं भी वो करवाऊंगी। केवल शिक्षा पर ही नहीं है सर, क्योंकि सफलता के भी अनेक रास्ते हैं। आप एक जगह रुक गए और सफल हो गए, ऐसा नहीं है। सफलता का मतलब आप आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, ऐसा होना चाहिए। सोशल मीडिया से क्या बोलते हैं, लोग रील्स बना रहे हैं, ऐसे लोग रील्स बना रहे हैं जो क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, बेरोजगार हैं, शिक्षित नहीं है, ऐसे लोग रील्स बना रहे हैं जिनसे उनकी आजीविका चल रही है सर। बहुत सारे लोग जो है इनकम तो कमा रहे हैं, मतलब कि आय कमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी बौद्धिक विकास जो है उससे रुक जा रही है, क्योंकि हमें बेसिक जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो ही हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और स्टार्टिंग से ही हम सोशल मीडिया के बेनिफिट्स के ऊपर जा रहे हैं, तो इससे हमारे बौद्धिक जो विकास है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और हम सही गलत का फर्क भी नहीं कर पा रहे हैं और कुछ चीजों में मतलब कि गलत कंटेंट का इस्तेमाल भी करने की वजह से मतलब कि हमारी निजता को नुकसान भी पहुंच रहा है, जिसके कारण कल के डेट में मतलब कि ब्लैकमेलिंग के थ्रू कोई भी मतलब साइबर जो अपराधी होते हैं उसके आगा जा सकता है।